वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। भाई चेतन ओदिचे से मेरा निवेदन है कि वे भी अपनी कुछ रचनाएँ वहीं से सुना दो, वहीं से काम कर रहे हैं साथी श्री गोरीकांत शर्मा जी और बुजुर्ग जिन्होंने 75 वर्ष की वय के बाद भी इस चीज़ को कायम रखा है कि वे कविताएं रचते हैं, गज़लें कहते हैं और संपादक के रूप में भी देश में जाने जाते हैं। ऐसे खुर्शीद शेख साहब जिनका स्नेह लगातार रहा और जिनके कहन पर कई बार मैं और विराजे हैं, हम कई बार आश्चर्य करते हैं कि आपकी कुछ रचनाएं ऐसी कह दी गई हैं कि हम रोमांचित होते हैं, आनंदित होते हैं। जैसे उनका रचनाकार श्रद्धेय रामदयाल जी मेहरा सर, मेरे प्रिय भाई बिलाल पठान जी, मैं बिलाल जी को प्रेम कविताएं सौंपता हूँ। मैं सुनाने के लिए दूसरी कविताएं आया था, करीब पर कविता थी, लेकिन कुछ क्षणिकाएं मुझे याद आ गई तो मैं आपको प्रेम की कुछ क्षणिकाएं हैं वो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। क्योंकि नई कविता का विद्यार्थी रहा हूँ और यही एक अच्छी बात है कि मैं लगातार कहाँ किस तरह की कविताएं रची जा रही है उसको लगातार उसके साथ गुजरने की कोशिश करता हूँ। ये कविताएं हो सकता है तुरंत समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूँ। पानी को लेकर क्षणिकाएं हैं 5 और जिसका संदर्भ प्रेम है। क्षणिका नंबर 1, पानी 1। प्रेमिकाएं पानी होती हैं और प्रेमी बर्फ। प्रेमिकाएं पानी होती हैं और प्रेमी बर्फ। आसपास तैरती भाप बुनती हैं प्रेम कहानियाँ वहीं कहीं, कभी कभी तो पढ़ी होगी तुमने। दूसरी क्षणिका पानी 2। देव भुवन में किस द्वार आया प्रेम। देव भुवन में किस द्वार आया प्रेम, नहीं जाना किसी ने और नाच कर कुछ देर किस द्वार चला गया, यह भी नहीं पता। परिवार साहब, देह भवन में किस द्वार आया प्रेम, नहीं जाना किसी ने और नाच कर कुछ देर किस द्वार चला गया, यह भी नहीं पता। हृदय पट पर पड़े जल चिन्हों के सहारे, काटा सारा जीवन सदा ही प्रेमियों ने। सच क्षणिका तीसरी पानी 3। जब निकट थे ओंठ, जब निकट थे ओंठ ओठों के, उत्कट प्रेम के सैलाब में पानी ही सेतु था, वे फल चुंबन का जाना होगा। ये थोड़ा पानी के रसों को लेकर वापस इस पंक्ति को, इस क्षणिका को सुना रहा हूँ। जब निकट थे ओठों के, उत्कट प्रेम के सैलाब में पानी ही सेतु था, वे फल चुंबन का जाना होगा तुमसे। पानी 3। पानी 4। ये उन तमाम लोगों को समर्पित है जिनकी वजह से दुनिया बच रही है और जिनका होना बहुत जरूरी है। पानी 3। जीभ और जांघ का भूगोल ही समझ आया जिन्हें। जीभ और जांघ का भूगोल ही समझ आया जिन्हें, वे कब समझे हैं भीगने भिगोने का हुनर
वाह वाह गीले पानी का। वाह 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 वाह। क्षणिका अगली है। जैसे भीतर ही भीतर किसी गोबर सोते से रिश्ता हुआ आता है पानी कुएं में। जैसे भीतर ही भीतर किसी गोबर से सोते से रिश्ता हुआ आता है पानी कुएं में, वैसे ही रिश्ते हुए आती है प्रेमिकाएं हृदय का कूप प्रेम जल से भरने। वाह 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 वाह। क्षणिकाओं की अंतिम क्षणिका है। बिलाल भाई, शिवलिंग के ठीक ऊपर, शिवलिंग के ठीक ऊपर डोर बंधी मटकी में तैरते ब्रह्मांड से सूत के सहारे टप टप बूंदों की तरह झड़ते हैं प्रेमी। क्योंकि चित्रकार हूं तो शिवलिंग के ठीक ऊपर डोर बंधी मटकी में तैरते ब्रह्मांड से सूत के सहारे टप टप बूंदों की तरह झड़ते हैं प्रेमी। प्रेमिकाओं के हृदय शिवालय में अभिषेक करने अहर्निश। अच्छी लगी? आपने जो आज की इस गोष्ठी में पढ़ने के लिए रचना लाया था वो भी अपना मुंह रख दूंगा। वो छोटी सी रचना है और वो समर्पित तो जिनका सानिध्य लगातार मिला और जिनके तेवर की वजह से कई बार मुझ में ऊर्जा आई, ऐसे DS पालीवाल सर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप ही को समर्पित है ये कविता। और ये कविता तब लिखी गई थी जब मैं वहाँ से लौट रहा था दिल्ली से। कविता का शीर्षक है दिल्ली, है ना। अब आप देखिए हम कॉन्ट्रास्ट है हमारे अपने लोगों का और दिल्ली का। मैंने कहा माँ से दिल्ली जा रहा हूँ, वो बोली दिल्ली तो हरिद्वार जाते समय रास्ते में पड़ता है ना। मैंने कहा माँ से दिल्ली जा रहा हूँ, वो बोली दिल्ली तो हरिद्वार जाते समय रास्ते में पड़ता है ना। माँ ने हरिद्वार जाते हुए ऐसे ही देखी है दिल्ली। ये दुनिया की तमाम माँओं की कहानी है इस लाइन में कि माँ ने हरिद्वार जाते हुए ऐसे ही देखी है दिल्ली। दिल्ली बस में बैठे बैठे उसके लिए दिल्ली बीच में पड़ने वाला कोई शहर भर है। उसके लिए दिल्ली बीच में पड़ने वाला कोई शहर भर है। वो नहीं जानती क्या होती है राजधानी। दिल्ली राजधानी है, उसे कोई मतलब नहीं। वो नहीं जानती क्या होती है राजधानी। दिल्ली राजधानी है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे नहीं पता दिल्ली से ही छूटते हैं सारे फरमान। उसे नहीं पता दिल्ली से ही छूटते हैं सारे फरमान और दखल देते हैं आदमियों की जिंदगी में। उसे नहीं पता दिल्ली ने कितनी देहों से उतार लिए हैं उनके अपने ही चेहरे। उसे नहीं पता दिल्ली ने कितनी देहों से उतार लिए हैं उनके अपने ही चेहरे। और गांव की पहचान लगातार गुम हुई है दिल्ली में। और गांव की पहचान लगातार गुम हुई है दिल्ली में। माँ नहीं जानती पूरा भारत और ना ही दिल्ली वाले जिसे गुम किया है दिल्ली में। दिल्ली जो दिल्ली में ही गुम।